हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिविल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 7 प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोड। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोड का मतलब क्या है। आइए हम इसे भागों में समझते हैं। प्रोविंशियल प्रोविंशियल वर्ड आया प्रोविंस से। प्रोविंस मीन्स स्टेट्स। जैसे आज के इंडिया के अंदर हम स्टेट्स कहते हैं, वैसे ही पहले ब्रिटिश एरा के अंदर इसे प्रोविंस कहते थे। तो एन एक्ट वॉज मेड इन 1887, यानी कि ब्रिटिश एरा के अंदर 1887 के अंदर, फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोड फॉर द सेटलमेंट ऑफ स्मॉल केसेस। तो जो स्मॉल केसेस होते थे, जो छोटे मामले होते थे, उन छोटे मामलों को निपटाने के लिए, उन छोटे मामलों के ऊपर सुनवाई करने के लिए उन प्रोविंस के अंदर जो कोर्ट बनाए गए, उन कोर्ट्स को कहा गया प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट। अब ये छोटे मामले क्या होते हैं? सपोज कीजिए कि आज की डेट में कोई 2000 से नीचे का केस है, सपोज करो 100 रुपये का, 500 रुपये का, 5 रुपये का, तो उस मामले को लेकर के आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिविल कोर्ट के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप वहाँ जाएंगे इतने लंबे प्रोसीजर के अंदर फंसेंगे। तो उससे अच्छा है कि उन्होंने एक स्मॉल कॉज कोड बनाया कि आप यहाँ पर आइए और यहाँ पर अपनी अपनी कंप्लेंट दीजिए, अपनी पिटीशन दीजिए और आपकी सुनवाई यहाँ पर होगी। और इसका एक रीज़न ये भी था कि अगर हम केसेस को लेकर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जाते हैं तो छोटे छोटे केस इतने आ जाएंगे कि बर्डन हो जाएगा उन कोर्ट्स के ऊपर, और जो रीजनेबल वैल्यू का जो केस है वो उनको सुनने का टाइम ही नहीं होगा। तो उस बर्डन को कम करने के लिए 1887 के अंदर प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट्स बनाए गए। दीज स्मॉल कोर्ट्स आर मेड फॉर द एरिया ऑफ प्रोविंस। ये जो प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट थे, ये सिर्फ प्रोविंस के लिए ही बनाए गए, यानी कि जो स्टेट्स थे ब्रिटिश एरा के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर 17 प्रोविंस थे। तो उन 17 प्रोविंस के अंदर जो स्मॉल कॉज केसेस सुनने के लिए जो कोर्ट बनाए गए, उनको कहा गया प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट। अब ये प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट के बारे में सीपीसी के अंदर क्यों पढ़ाया जा रहा है? तो इसके अंदर ये इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि ये बताता है कि कहाँ कहाँ पर ये प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। भले ही वो मामला छोटा है, लेकिन वहाँ पर भी वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो कहाँ नहीं होगा? सूट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द कॉग्निजेंस ऑफ कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज। जो कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पर स्मॉल कॉज कोर्ट को कॉग्निजेंस लेने का अधिकार नहीं है, उन सूट्स के ऊपर ये स्मॉल कॉज कोर्ट, प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। और उन्हीं केसेस की एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के ऊपर ये स्मॉल कॉज कोर्ट नहीं लागू होगा। एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री अगेंस्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी, किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की डिक्री की एग्जीक्यूशन के ऊपर ये स्मॉल कॉज कोड लागू नहीं होगा। और कुछ सेक्शन दिए हुए हैं इसके बी पार्ट के अंदर, जैसे सेक्शन 9, सेक्शन 91, 92, सेक्शन 94, 95, इनके ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं होगा। ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट, किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की अटैचमेंट हो या इंजंक्शन हो या अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर हो किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, या इंटरलोकेटरी ऑर्डर हो, तो वहाँ पर भी ये सेक्शन 7 एप्लीकेबल नहीं होगा। तो बेसिकली सेक्शन 7 के अंदर सिर्फ यही बताया गया है कि प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोड सीपीसी के हिसाब से कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो थैंक यू, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा।